खुदा उनका शुक्र अदा करते हुए आज जबकि हम एक बार फिर खुदा की हजूरी में इन हालात में, जबकि हर तरफ जो खौफ है इंसान की ज़िंदगी में, जब आज हम गौर करते हैं तो हर इंसान डरा हुआ है, खौफ में मुब्तला है। लेकिन जो खुदा के साथ चलता है, खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि खुदा उनका खौफ गुनाही का शुरू है। इसलिए आज आए हम खुदा के कलाम में से ज़बूर की किताब ज़बूर 1 और उसकी पहली आयत से लेकर तीसरी आयत तक खुदा के कलाम में से तिलावत करूँगा। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह पर खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के नदियों पर लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता। सो जो कुछ वो करेगा बराबर होगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। जिस तरह के खुदा का कलाम, खुदा का बंदा ज़बूर नवीस ज़बूर 1 में बयान करता है कि जो दरख्त, क्या है, खुदा के कलाम में लिखा है कि पानी की नदियों के पास लगाया गया, यानी वो दरख्त जो एक पानी जिससे मुहैया मिलता है, उसकी जड़ों को पानी मिलता है और वो दरख्त क्या है, हरा भरा नजर आता है। और खुदा के कलाम में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा के कलाम में बहुत सारे ऐसे हवाला जात जिसमें हमें खुदा का कलाम सिखाता है, और खुदा का कलाम ज़बूर नवीस भी यही हमें सिखाता है कि हम उस दरख्त की मानद बनना है जो नदी के पास, जो पानी के पास, जो जिंदगी के पास लगाया है। दरख्त तो बहुत किस्म के होते हैं। जो दरख्त है, कुछ दरख्त ऐसे भी होते हैं जो फलदार होते हैं, कुछ दरख्त होते हैं जो हरे भरे नजर आते हैं, और कुछ दरख्त हैं वो सिर्फ नजर तो आते हैं लेकिन उनमें फल नजर नहीं आता है। अगर हम खुदा के कलाम में जब पढ़ते हैं तो मुकद्दस लूका अपने इंजीली बयान में जिस बात का जिक्र करता है कि एक पाकिस्तान है जिसमें एक अंजीर का दरख्त है, जो उस दरख्त में खुदा का कलाम बयान करता है कि यीशु मसीह फल ढूंढने आता है तो उसमें फल नहीं पाता है। वो दरख्त तो है लेकिन हरा भरा भी है लेकिन उसमें फल नहीं। लेकिन पाकिस्तान जिसमें अंगूरों का बाग है, जो अंगूर हैं, जो मिठाई है, जो मिठास उसमें है, जो इंसान की जिंदगी में होनी चाहिए, एक दरख्त की मानद। और खुदा के कलाम में खुदा का बंदा ज़बूर नवीस भी हमें यही सिखाने की कोशिश करता है कि जो अपने वक्त पर फलता और जिसका पत्ता भी नहीं मर जाता है, सो जो कुछ वो करे बराबर होगा। और शरीर ऐसे नहीं बल्कि वो भूसे की मानद है जिससे हवा ले उड़ा जाती है। ऐ अजीजों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बच्चों, खुदा का कलाम जिसमें हम बहुत कुछ खुदा के कलाम में से हम सीखते हैं। जिस तरह के आज हालात हैं, आज इंसान परेशानी में है, आज इंसान दुखों में है, आज इंसान डरा हुआ है और खौफ की जिंदगी गुजारता है। और जिसके लिए खुदा के कलाम में खुदा का बंदा पौलुस रसूल कुरिन्थस की कलीसिया के नाम खत में 1 कुरिन्थियों 3 बाब और उसकी अगर हम 4 आयत से खुदा के कलाम में से पढ़े तो लिखा है, इसलिए जब एक कहता है कि मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है कि मैं अपुल्लोस का हूं, तो क्या तुम इंसान ना हुए? अपुल्लोस क्या चीज है और पौलुस क्या? खादम जिनके वसीला से तुम ईमान लाए। हर एक की वो हसीयत है जो खुदावन ने उसे बख्शी। मैंने दरख्त लगाया और अपुल्लोस ने पानी दिया, मगर बढ़ाया खुदा ने। पास ना लगाने वाला कुछ चीज है, ना पानी देने वाला, मगर खुदावन जो बढ़ाने वाला है, लगाने वाला, पानी देने वाला, दोनों एक हैं, लेकिन एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा। क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि बहुत सारे खादम, बहुत सारे लोग
जो एक जिंदगी को बचाने के लिए उस पर लेबल अपना लगाना चाहते हैं। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल भी कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खत में इसी बात को बयान करता है कि दरख्त क्या है जिसके लिए खुदा की कलाम में लिखा है कि ना पौलुस है ना पौलुस है, बल्कि उस दरख्त को बढ़ाने वाला क्या है, खुदा है। और जिसके लिए खुदा के कलाम में लिखा है कि वो उस दरख्त की मानद है जो पानी के नदियों के पास लगाया गया। और खुदा के पाक कलाम में खुदा का बंदा यूहन्ना रसूल अपने इंजीली बयान उसके 15वें बाब में भी जिसका जिक्र है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है, और जो डाली मुझ में है फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। तुम इस कलाम के स्वाब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती। मेरे अजीजों, हमें उस दरख्त में जो यीशु मसीह बयान करता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, और जो डाली मुझ में कायम रहती है वो फल लाती है, और जो डाली फल नहीं लाती वो क्या है, काटी और क्या है, आग में डाली जाती है। इसी तरह खुदा का कलाम भी हमें सिखाता है कि हमें क्या है, खुदावंद में यीशु मसीह में बढ़ना है, और उस दरख्त की मानद जो नदी जो जिंदगी के पानी यीशु मसीह के पास, जिसके लिए खुदावंद ने उस सांवरी औरत से कहा कि अगर मुझसे मांगती तो मैं तुझे जिंदगी का पानी देता। उस जिंदगी के पानी के पास जो दरख्त लगाया जाता है वो फलदार होता है, बहुत सारा फल लाता है, और जिसके लिए खुदा का कलाम खुदा का बंदा हिजकिय्याह भी अपने किताब में इस बात का जिक्र करता है। हिजकिय्याह 19 बाब और उसकी 10वीं आयत में, जिसके खुदा के कलाम में लिखा है, 19वां बाब और उसकी 10वीं आयत में, तेरी माँ उस ताक से मशाबा थी जो तेरी मानद पानी के किनारे लगाई गई। वो पानी के फरानवी के बायस बराबर और शाखदार हुई। मेरे अजीजों, हमें अपने आप में खुदावंद में यीशु मसीह में बढ़ना है, और जिसके लिए खुदा का कलाम मुकाशवा की किताब और उसके 22वें बाब में लिखा है, फिर उसने मुझे बलौर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क में बीच में था, और दरिया के वार पर जिंदगी का दरख्त था। वो दरख्त जिसमें लिखा है कि उसमें 12 किस्म के फल आते थे, हर महीने में फलता, और उस दरख्त के पत्तों से कौमों को क्या है, शिफा मिलती। ये शिफा यीशु मसीह है, वो शाफी यीशु मसीह है, वो अंगूर का दरख्त यीशु मसीह है, जिसमें जब मैं और आप पवित्र हो जाते हैं, मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी फलदार हो जाती है। मेरी जिंदगी उस दरिया के पास लगाई गई है जिसके लिए मुकाशवा की किताब में लिखा है खुदा के कलाम में कि हयात का एक दरिया जो खुदा और बर्रा के तक से क्या है निकल कर उस शहर की सड़क को बीच में से था। मेरे अजीजों, हमें यीशु मसीह के पास आना है जिसमें जिंदगी है। वो जिंदगी मेरे लिए और आपके लिए है। इसलिए खुदावंद आप सबको बरकत दे, अपने जलाल बादशाह के लिए तैयार करे। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप बेटे पाक रूह के नाम में आमीन। मसीह यीशु में हमारे जिंदा आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हुए आज के दिन के लिए, आज इस वक्त के लिए, खुदावंद तेरे बेटे और बेटियों के लिए, आलमगीर कलीसिया के लिए, और खास तौर पर इस वबा को खुदावंद तू अपने यीशु नाम में दूर कर, अपने लोगों की रहनुमाई कर। यीशु के नाम में मांग लेता हूँ, आमीन। वाह बेटा पाक रूह के नाम।